अभी जो हम लोग वीडियो के माध्यम से देखे जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, उससे आपको बहुत कुछ विजुअल इफेक्ट के द्वारा समझने में आसानी हुई होगी। और अब इसके बाद हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि अगला टॉपिक है मेरा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे सीड्स का आना जाना होता है। कह रहा इफ ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट फॉल, क्या होता है, सभी सीड्स जो होते हैं प्लांट के नीचे गिरते हैं। जर्मिनेट एंड स्टार्ट ग्रोइंग, जर्मिनेट एंड स्टार्ट ग्रोइंग, ये ग्रो करना शुरू करते हैं एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर वो बढ़ना शुरू करते हैं। दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, वहाँ पे क्या होता है, पर्याप्त जो है सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है। जितना उसको सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए उतना पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है। वाटर भी नहीं मिल पाता है। पूरा एक ही जगह जो ओवर क्राउडिंग कर देंगे, पूरा भीड़ लगा देंगे, तो वहाँ पे सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा। एक ही व्यक्ति को अगर 8-10 बच्चे हो जाते हैं तो वो सभी को अच्छे तरीके से उनका परवरिश नहीं कर पाते हैं, वो सबको नहीं अच्छा शिक्षा दे पाते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की आपको मतलब से भोजन, न्यूट्रिशन युक्त जो भी भोजन है सब कुछ नहीं दे पाते हैं। या वैसे ही एक ही जगह अगर ज़्यादा मात्रा में सीड गिर जाते हैं तो वहाँ पे सनलाइट भी पूरा प्रचुर मात्रा में उनको नहीं मिल पाता है। न्यूट्रिएंट, वाटर और स्पेस, जगह भी तो कम हो जाएगा। अगर मान के चलिए एक ही फादर है और उनके 8 मतलब से बाल बच्चे हो गए हैं, तो वो सबको कहाँ पे रख पाएंगे। एक ही घर, एक दो घर है, उसमें कैसे रख पाएंगे, स्पेस की कमी हो जाती है। तो उसी प्रकार से एक ही जगह ज़्यादा जैसे ही प्लांट ग्रो हो गया तो स्पेस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण ड्यू टू दिस सम सीडलिंग्स, कुछ जो सीडलिंग्स होते हैं वुड डाई, कुछ क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वाइल अदर्स वुड शो पुअर ग्रोथ, अगर कुछ ग्रो भी कर रहे हैं तो बहुत ही विषम परिस्थिति में, उनको सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आगे चल के उतना अच्छा क्या कहते हैं, ट्री डेवलप नहीं हो पाएंगे, उतना अच्छा ग्रोथ उनका नहीं हो पा रहा, कहीं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो इस सब के कारण क्या हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। हेंस सीड्स have to be scattered in order to prevent such overcrowding। हम क्या करते हैं, सीड्स को scattered मतलब क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, जहां तहां फैला देते हैं, तो उससे क्या हमको फायदा हो जाती है, उससे ऑर्डर हो जाता है प्रिवेंट सच ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, एक ही जगह जो भीड़ लग जाता है उसके लिए स्कैटर्ड मतलब उसको हम सभी सीड को फैला देते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, इसको सीड डिस्पर्सल हम कहते हैं। प्रोसेस ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं, सीड्स को स्कैटर्ड मतलब फैला देते हैं, अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, जो प्लांट से वो सीड्स गिर रहा है वही उसको मदर प्लांट्स कहते हैं। उनकी माता पौधा जो है उससे क्या करते हैं, उससे अलग अलग जगह पे फैला देते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। सीड्स कैसे कैसे डिस्पर्स करता है, तो विंड मतलब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और जानवर के द्वारा। दीज आर नोन एज द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, इसको क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कहते हैं। सम प्लांट्स इवन शो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ देयर फ्रूट, कुछ जो होते हैं प्लांट वो एक्सप्लोजन होते हैं किसके द्वारा, उसके फ्रूट्स के द्वारा, उसके फल के द्वारा। अब चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, इससे आगे के क्या है। अब कह रहा है डिस्पर्सल बाय विंड, मतलब हवा के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है, इसको चलिए देखते हैं कि हवा के द्वारा कैसे होता है। सम प्लांट्स हैव सीड्स दैट आर वेरी लाइट, वो उसका सीड्स क्या होता है, बहुत ही हल्का हो जाता है। एंड हैव स्पेशल फीचर, उसके पास कुछ ना कुछ फीचर रहेगा तब तो वो जा पाएगा हवा के द्वारा। लाइक विंग्स, विंग्स होते हैं उनके पास, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हैं हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें भी हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, और इसमें विंग्स मतलब पंख की तरह है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए जा पाएंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सच सीड्स आर इजीली कैरिड अवे बाय विंड, ये क्या करता, हवा क्या होता है, आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा पाता है। सीड्स ऑफ मेपल, अब देखिए अब इसका एग्जांपल है कि डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा कौन कौन से प्लांट के सीड जा पाते हैं हवा के द्वारा, तो सीड ऑफ मेपल, ये देखिए एक हो गया सीड ऑफ मेपल, डेंडेलियन, उसके बाद कॉटन आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, हवा के द्वारा ये तीनों फैलते हैं। और भी फैलते हैं लेकिन आपके बुक के हिसाब से आपको कम, आपका ब्रेन अभी उतना नहीं लोड ले पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जो है कम ही एग्जाम्पल याद करेंगे, लेकिन जितना दिया हुआ उतना को हम याद करके
चलेंगे। तो ये देखिए मैपल ऑफ सीड्स दिया हुआ है, ये डेंडेलियन का दिया हुआ है और ये कॉटन का, ये तीनों क्या होता है हवा के द्वारा डिस्पर्स कर पाते हैं। अब अगला देखिए डिस्पर्स बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के मतलब पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कौन कौन से प्लांट के पौधे जा पाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन और नियर वाटर, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं कहाँ पे, इन मतलब पानी में ही, और या नियर वाटर, और नियर वाटर मतलब पानी के ही आस पड़ोस में, मतलब पानी है उसके बगल में कहीं पे वो ग्रो कर जाते हैं। सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली अक्सर डिस्पर्स्ड होते हैं किस चीज के द्वारा, वाटर के द्वारा। अक्सर मतलब ये नहीं कि हमेशा होगा, मतलब ज्यादातर ये चांस रहता है कि ये हवा के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सीड ऑफ कोकोनट, अब देखिए आपको एग्जाम्पल याद करना है, सीड ऑफ कोकोनट, कोकोनट का सीड क्या होता है, किस चीज के द्वारा डिस्पर्स्ड होता है, तो वाटर के द्वारा। हैव अ फाइबरस कवरिंग, इसके पास क्या होता है, एक फाइबरस कवरिंग होता है, व्हिच हेल्प्स देम फ्लोट ऑन वाटर। आप लोग अगर नारियल को छीलते होंगे तो देखते हैं कि उसमें से वो नारियल की जो रस्सी बनती है उसका कुछ ना कुछ फोम टाइप से रहता है, तो वही फाइबरस जो कवरिंग रहता है, तो उसमें क्या होता है, एयर रहता है, एयर स्टक रहता है, तो एयर जो उसमें जमा हुआ रहता है तो वो पानी में आराम से फ्लोट कर पाता है, वो डूबता नहीं है। सिमिलरली लोटस, ऐसे ही है लोटस कमल के फूल, हैज ए स्पॉन्जी एंड लाइट फ्रूट, इसके पास क्या होता है, स्पॉन्ज लाइक फ्रूट होता है और बहुत ही हल्का फ्रूट होता है, which floats on the surface of water and release its seeds in it, और ये अपना सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे रिलीज कर पाता है सीड्स को। आप जो निकालते होंगे ये देखिए फ्लोटिंग फ्रूट, किसका फ्लोट करने का ये कारण है, इसमें जो रहता है ये हवा रहता है, स्पॉन्जी रहता है, सीड्स बीइंग रिलीज, और ये ऐसे करके सीड्स को क्या करते हैं, रिलीज कर पाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ आपके बुक का ही यह फोटो है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्सल। सम सीड्स हैव हुक, स्पाइन्स और ब्रिस्टल्स, सम सीड्स, कुछ सीड्स के पास हुक होते हैं, स्पाइन्स मतलब कांटे जैसे होते हैं, ब्रिस्टल्स मीन्स कांटे जैसे होते हैं, हुक होते हैं मतलब कहीं पे अटक जाने के लिए, तो हुक होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। इसके द्वारा ये क्या होते हैं, एनिमल्स के कहीं शरीर पे चिपक गए, कहीं पे अटक गए तो वो क्या होता है, नहीं छूट रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दे स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जानवर के जो फर होते हैं, रुआ जो होते हैं उसमें अटक जाते हैं। और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स आदमी के जो कपड़े होते हैं उसमें भी ये अटक जाते हैं। तो अगर अटक गए कहीं पेड़ पौधे से टूट करके किसी भी प्रकार से, तो वो जहाँ पे कहीं दूसरी जगह गिरेंगे, जहाँ पे उनको नजर में आएगा या अपने आप गिरेंगे, तो उस जगह पे तो नहीं गिरेंगे, ओवर क्राउडिंग से बच जाएंगे, एक ही जगह उसका सीड का क्राउडिंग नहीं हो पाएगा। बीइंग्स एंड आर डिस्पर्स्ड टू डिस्टेंट प्लेस, मतलब कुछ दूर जा करके, डिस्टेंस मीन्स दूरी पे जा करके वो गिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल burdock seeds have hooks, while cocklebur gentium seeds have spines which helps in their dispersal। ये क्या करते हैं, ये डिस्पर्सल में बर्डॉक सीड्स का हुक होता है इसके द्वारा, और कोकलेबर सीड्स का जो होता है स्पाइंस मतलब वो कांटे की तरह होते हैं, तो ये दोनों को मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स का एग्जांपल आपको ये दोनों याद रखना है। समटाइम्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ईट द फ्लेशी फ्रूट्स, समटाइम कुछ समय में क्या कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लेशी फ्रूट्स को क्या बर्ड्स या कोई जानवर खा लेते हैं, एंड थ्रो अवे द सीड्स, और वो सीड्स को कहीं दूसरी जगह जा करके गिरा देते हैं। अब उसका फल को खा लिए और वो जो है फ्लेशी फ्रूट्स को खा लिए, और सीड्स जो है यहाँ पे खाए तो 2 किलोमीटर उड़ते हुए जा रहे हैं पक्षी, तो दूसरी जगह गिरा दिए। दे में ईट बोथ, अगर दोनों को भी खा लिए, फल भी और उसका सीड्स भी दोनों को अगर खा लिए, तो बट द सीड्स आर पास्ड आउट अनडाइजेस्टेड, सीड्स को जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो कहीं दूसरी जगह पॉटी करती है पक्षी या कोई भी जानवर, तो उसके माध्यम से निकल गया, तो फिर भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। विथ देयर ड्रॉपिंग, अनडाइजेस्टेड जो है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मैंगो एंड ऑरेंज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स इन दिस मैनर। दिस हेल्प, यह मदद करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स को, मैंगो और ऑरेंज जो है वो भी डिस्पर्स्ड होता है इसके द्वारा, एनिमल्स के इसी मैनर से एनिमल के द्वारा होता है। कौन कौन सा, मैंगो और ऑरेंज। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, अब फ्रूट्स मतलब फल के फटने से, जैसे देखिए ये मटर है, मटर के फटने से ही होता है, पॉपी है इसके भी फटने से ही होता है। फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक पी, poppy, balsam and ladyfinger burst open on ripening and scatter their seeds in all directions, leading to the
to their dispersal. This method of dispersal is known as dispersal by explosion. ये जो होते हैं ये पक जाते हैं, पकने के बाद क्या होते हैं, फट जाते हैं। ये जो इनका देख रहे हैं यहाँ पे रहता है एक लाइनिंग रहता है, तो वो क्या हो जाता है, पकने के बाद ये इधर और ये इधर दोनों फट जाते हैं और इसके जो ये भी सीड है ये सीड सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये मेथड जो है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के द्वारा पी, पॉपी, बालजाम और लेडीज फिंगर ये सब जो है रैपनिंग हो जाते हैं, मतलब पकने के बाद ये फट के स्कैटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर हो जाते हैं। फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, ये प्लांट्स का नाम दिया हुआ है स्कैटर देयर, ये स्कैटर हो जाते हैं। सीड्स इन ऑल डायरेक्शन, सीड्स जो होते हैं एक ऑल डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ये गिर सकते हैं। लीडिंग टू देयर डिस्पर्सल, ये डिस्पर्सल का मेथड है। दिस मेथड ऑफ डिस्पर्सल इज नोन एज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ये फटने के द्वारा क्या होता है, फट करके इसका सीड बाहर निकल जाता है। तो आप देख लिए किस किस माध्यम से डिस्पर्सल होता है, विंड मतलब हवा के द्वारा। डिस्पर्सल का मेथड देखिए क्या क्या होता है। डिस्पर्सल एक होता है विंड के द्वारा, फिर होता है वाटर के द्वारा, फिर होता है एनिमल के द्वारा, फिर एक्सप्लोजन के द्वारा। इसमें कोई भी दूसरा नहीं, फ्रूट के ही फटने से होता है, एक्सप्लोजन से होता है।